छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दंडकारण्य क्षेत्र के 210 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 BKSJC सदस्य और 21 डिविजनल कमेटी सदस्य शामिल हैं। उन्होंने 153 आधुनिक हथियार, AK-47 SLR, इंसास LMG आदि जमा किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। आज छत्तीसगढ़ की नहीं, देश के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर। देश के सबसे बड़े नक्सली आत्मसमर्पण पर PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समर्पण कांग्रेस सरकार की नीतियों का परिणाम है, क्योंकि उसके कार्यकाल में बस्तर में विकास हुआ और नक्सलवाद 40 किलोमीटर दायरे में सिमट गया था। बैज ने पूछा कि बीजेपी सरकार ने बस्तर में ऐसा क्या विकास किया जिससे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरा प्रोफाइल सार्वजनिक करने की मांग की और पूछा कि क्या सभी 2000 नक्सली असली हैं। देखिए, अगर कुछ ओरिजिनल नस्ली अगर समर्पण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा है, लेकिन क्या इसके आड़ में पूरे के पूरे ही ओरिजिनल नक्सली हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 2000 से अधिक नक्सलियों का समर्पण इस सरकार बता रही है। तो क्या 2000 नक्सली समर्पण जो किए सरकार का आंकड़ा दावा है, क्या 2000 के 2000 पूरे नक्सली ओरिजिनल नक्सली हैं क्या? क्या पूरे 2000 हथियार लेकर समर्पण किए हैं क्या? 2000 लोगों का प्रोफाइल क्या है, कितने केसों में थे? इस सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। ये आप बार-बार रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का जिक्र कर रहे हैं। कल गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर कहा कि जब भी किसी नक्सली का आत्मसमर्पण होता है उसका डाटा खुद सार्वजनिक किया जाता है पुलिस के द्वारा। कहाँ किए गृह मंत्री जी बताते सार्वजनिक? वो तो सिर्फ जब समर्पण करते तो जो समर्पण करने वाले 10, 20, 25, 50 उनका सिर्फ नाम रहता है। उसमें कितने हथियार आए, कितना गोला बारूद जब्त किए या समर्पण किए, और कौन सा अपराध में थे, कौन सा गांव के थे, कौन सा अपराध में थे, कितनी घटनाएं घटे, कौन सा सन में उनके अपराध के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ, कितने मामले दर्ज हुआ, ये तो सार्वजनिक नहीं किया है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो हमें दे दे, क्योंकि 15 साल में कैसा समर्पण किए वो सबको पता है। लेकिन हाँ, अगर ओरिजिनल नक्सली समर्पण कर रहे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ आदिवासियों को नक्सली बताकर अपनी वाहवाही लूटकर समर्पण करना पे हम सहमत नहीं है। हाँ, लेकिन इधर समर्पण कर रहे हैं। 4 दिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हुई, लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है, सुकमा में मुखबिर के शक में ग्रामीणों की हत्या हुई। तो फिर कौन हत्या कर रहे हैं? हम ही भी पूछ रहे हैं, तो हत्या कौन कर रहे हैं? इसको भी सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का सरकार से मांग करेगी कि जो अभी तक जो नक्सली वारदातों में जो हथियार जब्त किए गए हैं उन सारे हथियारों की सार्वजनिक प्रदर्शनी और नॉमिनेशन के साथ? देखिए, हम लोग तो पहली बार उस पर ये जुड़ा हुआ ताड़मेटला में जो कांड हुआ था जिसमें कुछ एंटी बैरल AK-47 राइफल्स आई थी, वो आज तक बरामद नहीं हुई। तो वो जो कई सिर्फ ताड़मेटला नहीं, ताड़मेटला को आप देख लीजिए, रानी बोदली को आप देख लीजिए, कई ऐसे घटनाएं घटी है, बड़े बड़े घटना घटी जहां 25, 30, 35, 20 जवाने एक साथ जवानों की शहादत हुई और हथियार भी लूट कर ले गए। वो हथियारें तो आज तक जब्ती नहीं हुई। सरकार तो नहीं बता पाया कि ये पुलिस फोर्स का लूटा वाला हथियार हमने इतना जब्त किया, ये तो अभी तक नहीं बता पाए हैं गृह मंत्री जी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे पर PCC चीफ बैज ने कहा कि रात को इस्तीफा और सुबह शपथ हो जाती है। गुजरात में लूट खसोट चरम पर था। मंत्रियों के खिलाफ विधायकों की नाराजगी चरम पर थी, तो हो सकता है कि बीजेपी अब कम लूट खसोट करने वालों को मंत्री बनाए। छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल को बदलने की आवश्यकता है।
देखिए, गुजरात में कब मुख्यमंत्री इस्तीफा ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, कभी तो 12 बजे रात को इस्तीफा ले लेते हैं, तो कभी किसी को 4 बजे शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। और गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लेना मतलब वहां भ्रष्टाचार, गुजरात में भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम पर था। मंत्रियों के खिलाफ विधायकों का नाराजगी चरम पर था। इसी वजह से कहीं न कहीं पूरे मंत्रियों का इस्तीफा मांगा गया और हो सके कम लूट खसोट वाले को मंत्री बनाए। लेकिन ये गुजराती नहीं, मैं बोला छत्तीसगढ़ को भी पूरी सर्जरी करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में तो नकली शराब, नकली होलोग्राम, नकली गोली, नकली दवाई, नकली सिरप, महतारी एक्सप्रेस में सीमेंट ढो रहे, 300 करोड़ का महल बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। अब 500 का जग 32,000 में और 100 रुपया का चप्पल 1300 में, 1400 का ट्रिक सूट 2500 में, 1 लाख की टीवी, 1 लाख का टीवी 10 लाख में। अभी दंतेवाड़ा का मामला आया ना, 15 या 1700 का पंखा 10,000 में, और कई ऐसे आने वाले हैं। तो यहां भ्रष्टाचार का तो पूरा हर मंत्री अपने बंगलों में तो पूरा दुकान खोल कर रखे, मतलब लूट का पूरी तरह के एकदम छत्तीसगढ़ को लूट डाल रहे हैं। तो यहां पे भी मैं समझता हूं पूरी मंत्रिमंडल को बदल देना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। यहां पे भी बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी इनको भी जल्द ही हटा देना चाहिए। बिहार चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नाम शामिल नहीं होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम साय ने तो अपनी एक अटैची बिहार में छोड़ दी है, मगर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं है, जबकि इस सूची में असम और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल है। बैज ने व्यंग करते हुए कहा कि बीजेपी हाईकमान से निवेदन है कि मुख्यमंत्री साय का नाम भी सूची में जोड़ दें। मुख्यमंत्री जी कल परसों बिहार भी जाकर आए। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना, अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुख्यमंत्री जी बिहार प्रचार करने गए, हमने सुना है कि अपना पूरे सामानों का अटैची पैक भी कर लिए और कुछ अटैची को, कुछ सामानों को बिहार छोड़कर भी आए हैं ताकि बिहार फिर जाना पड़ेगा। लेकिन जब ऑल ओवर देखें कि जब पूरे बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुआ तो बेचारे हमारे मुख्यमंत्री का उस सूची में नाम ही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है और यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है, असम के मुख्यमंत्री का नाम है, हमारे मुख्यमंत्री का नाम ही गायब है। बेचारे बिहार हाईकमान को खुश करने के लिए बिहार दिवस तक बनाए छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब भी उनका नाम नहीं जुड़ा। हम निवेदन करेंगे हाईकमान से उनका नाम जोड़ दे, कम से कम जो अटैची छोड़ के आए वो अटैची जाके वापस ला पाए। मतलब इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी कि मुझे लगता है अब कि अब सिर्फ एटीएम की तरह हमारे सरकार, हमारे राज्य को और मुख्यमंत्री को दिल्ली वाले उपयोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं घोर अन्याय है। इसलिए माल जले मकरंद का और मुल्ला खेले फाग, ये स्थिति हमारे मुख्यमंत्री जी का हो गया है। रायपुर सेंट्रल जेल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बैरक नंबर 15 में बंद एनडीपीएस आरोपी मोहम्मद रशीद अली उर्फ राजा बैजड़ अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करता दिख रहा है। आरोप है कि उससे
दबदबा दिखाने के लिए खुद वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाला। 13 से 15 अक्टूबर के बीच का ये वीडियो अब वायरल है। राजा बेजर जेल में कसरत करते और सेल्फी लेते हुए भी नजर आया। उस पर आरोप है कि वो जेल के अंदर से वसूली और नशे का नेटवर्क चला रहा है, जिसमें जेल कर्मियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। राजा बेजर को जुलाई 2025 में टिकरापारा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।